नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 शुरू तो हो गई है और इसे पब्लिक का रिस्पांस भी अच्छा मिला है, लेकिन लाइन 1 अपने आप में कंप्लीट नहीं है। यह पूरे मास्टर प्लान का सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है। नवी मुंबई का असली रिवॉल्यूशन तब आएगा जब लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4 ग्राउंड पर उतरेंगी। आज के इस वीडियो में हम नवी मुंबई मेट्रो के उस मिसिंग लिंक को डिकोड करेंगे जो तलोजा, कलंबोली और खंडेश्वर को कनेक्ट करते हुए सीधा नवी मुंबई एयरपोर्ट तक जाएगा। इन लाइंस का डिटेल रूट मैप क्या है, इनका स्टेटस क्या है और सबसे बड़ा सवाल, यह शुरू कब होगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के स्कोप को समझते हैं। नवी मुंबई मेट्रो का मास्टर प्लान असल में एक लूप की तरह डिजाइन किया गया है। लाइन 1 अभी बेलापुर से पेंधार तक जाती है, लेकिन यह नेटवर्क तब तक अधूरा है जब तक बाकी की 15 किलोमीटर लंबी लाइन तैयार नहीं हो जाती। लाइन 2, 3 और 4 का कंबाइन एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 5,000 करोड़ बताया गया है। इस ओवरऑल नेटवर्क की ओनर एजेंसी सिडको है और इसे बनाने के लिए फंडिंग भी सिडको अपने रिसोर्सेस और लैंड बैंक के जरिए अरेंज कर रही है। मजे की बात तो यह है कि इन तीनों लाइंस पर वही टेक्नोलॉजी और रोलिंग स्टॉक यूज किया जाएगा जो लाइन 1 पर चल रहा है, यानी वही 3 कोच मेट्रो रैक्स और स्टैंडर्ड गेज ट्रैक्स, जिससे इंटीग्रेशन में कोई इश्यू नहीं आएगा। अब अगर हम रूट अलाइनमेंट की बात करें तो इसे समझने के लिए हमें पेंधार से आगे बढ़ना होगा। जहां अभी मेट्रो खत्म होती है, यहाँ शुरू होती है मेट्रो लाइन 3। लाइन 3 की टोटल लेंथ लगभग 3.87 किलोमीटर है। यह पेंधार से निकलकर तलोजा एमआईडीसी के अंदर एंटर करती है। तलोजा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। अभी यहाँ वर्कर्स के लिए ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। लाइन 3 पूरी तरह से एलिवेटेड वायडक्ट पर चलेगी और तलोजा के इंटरनल रोड्स को फॉलो करेगी। यहाँ का मेन चैलेंज है हाई टेंशन पावर लाइंस को शिफ्ट करना और इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज को बाईपास करना। इस लाइन का रूट अलाइनमेंट कुछ इस तरह होगा। पेंधार, सेक्टर 12 तलोजा, सेक्टर 15 तलोजा, एमआईडीसी तलोजा। जैसे ही ट्रेन तलोजा एमआईडीसी क्रॉस करेगी, यह एंटर करेगी मेट्रो लाइन 2 के कॉरिडोर में। यह इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल फेज है। लाइन 2 की लंबाई करीब 7.12 किलोमीटर है और यह नवी मुंबई के एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया को कनेक्ट करती है, जो है कलंबोली। कलंबोली का रियल एस्टेट और स्टील मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी की कमी रही है। लाइन 2 कलंबोली के कुछ मेजर हब्स से गुजरती है, लेकिन यहाँ इंजीनियर्स के सामने एक टास्क है। इस लाइन को सायम पनवेल हाईवे और रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरना है। यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के लिए बड़े बड़े स्टील गर्डर्स और लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस का यूज किया जाएगा। यह काम काफी टेक्निकल है क्योंकि इसके लिए रेलवे ब्लॉक्स और हेवी ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत होगी। लाइन 2 का टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा खंडेश्वर, जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। इसका डिटेल रूट अलाइनमेंट है तलोजा एमआईडीसी, सेक्टर 2 अमनदूत, सेक्टर 7E कलंबोली, सेक्टर 10 कलंबोली, खांदेश्वर। खांदेश्वर पहुंचने के बाद शुरू होता है इस नेटवर्क का आखिरी हिस्सा, मेट्रो लाइन 4। यह सिर्फ 4.17 किलोमीटर लंबा रूट है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। लाइन 4 खांदेश्वर से निकलकर सीधा नवी मुंबई एयरपोर्ट तक जाएगी। इसका अलाइनमेंट अब तक फाइनलाइज हो रहा है क्योंकि एयरपोर्ट के पास हाइट रेस्ट्रिक्शंस और कोस्टल रेगुलेशन जोन के इशू होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सेक्शन पार्शली एलिवेटेड और पार्शली एट ग्रेड, यानी जमीन के लेवल पर हो सकता है। यह लाइन सीधा एयरपोर्ट के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में जाकर मिलेगी। लाइन 4 का प्रपोज रूट मैप कुछ ऐसा है: खांदेश्वर, पारगांव या सरोवर, नवी मुंबई एयरपोर्ट। अब समझते हैं इस नेटवर्क का सबसे पावरफुल फीचर, इंटरचेंजेस और कनेक्टिविटी। सबसे पहला की इंटरचेंज बनेगा खांदेश्वर। यहाँ नवी मुंबई मेट्रो और हार्बर लाइन आपस में कनेक्ट होंगी, मतलब पनवेल, वाशी या सीएसटी एंड से आने वाले कम्यूटर सीधा मेट्रो में शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कलंबोली रीजन पर। मेट्रो लाइन 2 कलंबोली के कुछ मेजर हब्स को डायरेक्टली कनेक्ट करेगी, जिससे सायम पनवेल हाईवे पर डेली ट्रैफिक प्रेशर कम होगा। लेकिन सबसे गेम चेंजिंग इंटरचेंज होगा नवी मुंबई एयरपोर्ट पर। लाइन 4 एयरपोर्ट के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से जुड़ेगी, जहां मेट्रो, बस, टैक्सी और रेलवे का सीमलेस इंटीग्रेशन प्लान है।
इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में आप बेलापुर, तलोजा या कलम्बोली से बिना रोड ट्रैफिक में फंसे सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। यही इंटरचेंज प्लानिंग इस मेट्रो लूप को नवी मुंबई का बैकबोन बनाती है। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। 2026 की बात करें तो फिलहाल लाइन 2, 3 और 4 के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर पूरी तरह से अप्रूव हो चुके हैं। सिडको ने इनिशियल सिविल वर्क जैसे कि सॉइल टेस्टिंग और यूटिलिटी मैपिंग के लिए टेंडर्स भी जारी किए हैं। लेकिन अगर हम हेवी सिविल वर्क की बात करें यानी पिलर्स और वाइडक्ट की, तो अभी तक फुल स्विंग में काम शुरू होना बाकी है। एक पॉजिटिव पॉइंट यह भी है कि तलोजा में जो मेट्रो डिपो बना है वह पहले से ही इन फ्यूचर लाइंस को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए डिपो के लिए अलग वेट करना नहीं पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। लाइन 2 और 3 के बन जाने से कलम्बोली और तलोजा में प्रॉपर्टी रेट्स में भारी उछाल आने की उम्मीद है। जो लोग अभी पनवेल या सायम पनवेल हाईवे के ट्रैफिक में घंटों बिताते हैं, उनके लिए यह मेट्रो एक वरदान साबित होगी। खंडेश्वर स्टेशन भविष्य में एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहां आप सबर्बन रेलवे और मेट्रो के बीच आसानी से इंटरचेंज करेंगे। तो सवाल यह है कि यह शुरू कब होगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑफिशियली ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन मेट्रो को अभी वक्त लगेगा। अगर 2026 में सिविल वर्क फास्ट शुरू होते हैं तो रियलिस्टिक टाइमलाइन के हिसाब से हम 2030 या 2032 तक लाइन 2 और लाइन 3 के ऑपरेशनल होने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि सिडको पर यह प्रेशर है कि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद कनेक्टिविटी को फास्ट ट्रैक किया जाए, इसीलिए लाइन 4 को प्रायोरिटी मिल सकती है। नवी मुंबई मेट्रो लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4 के डिले में 3 मेन रीजन है। पहला, लैंड एक्विजिशन और राइट ऑफ वे क्लियरेंस, खासकर कलम्बोली और तलोजा एरिया में। दूसरा, रेलवे परमिशन, क्योंकि लाइन 2 को हार्बर लाइन और सायम पनवेल हाईवे के ऊपर से गुजरना है। और तीसरा, एयरपोर्ट जोन रेगुलेशन, जहां हाइट रिस्ट्रिक्शंस और सीआरजेड अप्रूवल के कारण लाइन 4 के अलाइनमेंट को फाइनल करने में समय लग रहा है। तो आपको क्या लगता है नवी मुंबई में मेट्रो लाइन 2, 3 और 4 कब तक ऑपरेशनल होगी और इन लाइन से आपके लिए क्या फ़ायदा होगा? आपके विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।